नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अब सिर्फ वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, एक ऐसी समस्या जो अब किताबों से निकलकर हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। गर्मी की लहरें, बदलता मौसम और असामान्य तापमान अब हमारे आसपास आम हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का धीरे धीरे गर्म होना, जैसे बुखार में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन इसके असर बहुत गहरे और दूरगामी होते हैं। ये बदलाव प्राकृतिक नहीं, बल्कि हमारी गतिविधियों का नतीजा है, गाड़ियों, कारखानों और प्रदूषण से। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल एक कंबल की तरह है, लेकिन प्रदूषण से यह कंबल मोटा हो गया है, जिससे जरूरत से ज्यादा गर्मी फंस रही है। यह अतिरिक्त गर्मी हमारे पर्यावरण को असंतुलित कर रही है। यह बदलाव मौसम, बारिश, सूखा, बर्फबारी सब पर असर डाल रहा है। कभी कभी बारिश बहुत तेज होती है, तो कभी महीनों तक सूखा पड़ जाता है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और हमारा भविष्य खतरे में है। तटीय इलाकों में बाढ़ और भूमि का कटाव अब आम समस्या बनती जा रही है। हमारा मकसद डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो बदलाव संभव है। यह लड़ाई हम सबकी है। आइए कारण और समाधान समझते हैं, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बना सकें। अगर आपको ऐसे और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ग्लोबल मुद्दों पर हर नई जानकारी सबसे पहले पा सकें। तो आखिर ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है? यह सवाल आज हर किसी के मन में है, क्योंकि इसके असर अब हर जगह महसूस किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें वातावरण में इकट्ठा होकर पृथ्वी को गर्म बनाती हैं। ये गैसें जरूरत से ज्यादा हो गई हैं, जिससे पृथ्वी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। नतीजतन धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला जलाने से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये ईंधन हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। कारखाने, बिजली उत्पादन और हमारी बढ़ती ऊर्जा की जरूरतें भी इसमें योगदान देती हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। जंगलों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन भी बड़ा कारण है। हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर और बढ़ जाता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, लेकिन जब हम पेड़ काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ता है। इससे वातावरण में कार्बन की मात्रा और बढ़ जाती है। खेती में इस्तेमाल उर्वरक, कचरे का सही प्रबंधन न होना और प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ये छोटे छोटे कारण मिलकर बड़ी समस्या बन जाते हैं। ये सभी कारण मिलकर पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तापमान बढ़ने का असर सिर्फ गर्मी तक सीमित नहीं है। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कई तरह से बदल रहा है। यह हमारे मौसम, पर्यावरण और जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है। हर साल गर्मी की लहरें और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। मौसम का चक्र बिगड़ गया है। अब मौसम की भविष्यवाणी करना भी मुश्किल हो गया है। कहीं बेमौसम बारिश, कहीं सूखा, कहीं बाढ़। इन बदलावों से खेती और फसलें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उनकी मेहनत और आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। हिमालय के ग्लेशियर और ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, जिससे नदियों का बहाव भी बदल रहा है। इससे समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तटीय शहरों पर डूबने का खतरा है और लाखों लोगों का घर खतरे में है। वन्य जीवों के घर उजड़ रहे हैं, जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं और जैव विविधता कम हो रही है। समुद्री जीवन भी खतरे में है। मछलियां, प्रवाल और अन्य जीव संकट में हैं। जैव विविधता घट रही है। पेड़ पौधे, घास के मैदान और जंगल सब प्रभावित हैं। जानवर, पक्षी सब पर असर पड़ रहा है। कई को भोजन और घर की तलाश करनी पड़ रही है। स्वास्थ्य पर भी असर है। गर्मी, लू और नई नई बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रदूषण, बीमारियां बढ़ रही हैं। अर्थव्यवस्था, कृषि और लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। पर्यटन, हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और समाज को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
यह संकट हमारे भविष्य को चुनौती दे रहा है। अब समय है कि हम सब मिलकर समाधान खोजें। क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। सबसे आसान उपाय, पेड़ लगाएं। हर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। बिजली बचाएं। कमरे से निकलें तो लाइट पंखा बंद करें। एलईडी बल्ब इस्तेमाल करें। आने जाने के लिए पैदल चलें। साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। कारपूलिंग भी बढ़ाएं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल अपनाएं। कम खरीदें। प्लास्टिक से बचें। चीजों को दोबारा इस्तेमाल करें। कचरा अलग अलग इकट्ठा करें और रिसाइकल करें। ये छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं, अगर हम सब मिलकर इन्हें अपनाएं। असली सवाल है, क्या हम इस जानकारी को अपनी जिंदगी में उतारते हैं? क्या हम अपने रोजमर्रा के फैसलों में पर्यावरण की चिंता को शामिल करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे हम सबको मिलकर निभाना है। हर नागरिक, हर छात्र बदलाव ला सकता है, अगर वह ठान ले। अपने घर, स्कूल, मोहल्ले में जागरूकता फैलाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। पेड़ लगाएं, बिजली बचाएं और संसाधनों का सही उपयोग करें। प्लास्टिक से बचें। छोटे छोटे कदम उठाएं जो मिलकर बड़ा असर डाल सकते हैं। निराशा की जगह नहीं, हम विज्ञान और तकनीक से समाधान निकाल सकते हैं। बस कोशिश जरूरी है। सौर और पवन ऊर्जा अपनाएं ताकि भविष्य सुरक्षित हो। प्रकृति के साथ संतुलन में रहना सीखें। हर छोटा कदम मायने रखता है, हर प्रयास जरूरी है। आइए संकल्प लें कि हम अपनी धरती के प्रति जिम्मेदारी निभाएंगे और बदलाव के नायक बनेंगे। उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि बदलाव हम सबसे शुरू होता है। नमस्कार।